गाइस, मैं हूँ सिंधु। हम पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम कैसे बिना लर्न किए हम फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम देख लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, कि हम एग्ज़ाम्पल लेके कैसे हम फार्मूला लगाएंगे और कैसे हम जो है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नो लेट्स सी। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया। मेरे पास 2 इक्वेशन है, x + y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x - 3y = 11। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, जैसे कि a1 x + b1 y + c1 = 0। इस तरह से होता है, मतलब हमारी जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ पे होता है, लेफ़्ट साइड होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन के कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, लेफ़्ट साइड कर लेंगे। और सेकंड इक्वेशन हमारी होती है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम इक्वेशन को चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x + y 7 चला जाएगा लेफ़्ट साइड, हो जाएगा -7 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2x - 3y - 11 = 0। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, जैसे हमें इक्वेशन चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वैसे मेथड के अकॉर्डिंग वैसे हमने ये इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर जैसे हम करते हैं तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे x के साथ क्या है 1, तो a1 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे हमारे पास b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -7। ठीक है, वैसे हम सेकेंड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी -11। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है। अब हम जो भी हमारा मेथड है उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे मेथड में क्या था, मैंने बताया था कि हमें ऐसे रखना है, जैसे x है तो x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, b और c वाली। उसके बाद हमारा सेकंड हमारा वेरिएबल क्या है y। अब y के नीचे कौन सा है, y का कोफिशिएंट क्या होता है v1 v2 नहीं होना चाहिए, जो रेस्ट ऑफ बचता है वो होना चाहिए। तो मैंने कैसे बताया था, abc चलेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, bc आ गया। अब यहाँ पे b नहीं आएगा तो क्या आएगा, a आएगा। उसके बाद हमने लेना है 1 का जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, c1 c2। हमें c1 c2 नहीं लेना है, क्या लेना है, a1 और b1, ये हमने ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि अब हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, b1 की वैल्यू लिख लेते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है। तो b1 यहाँ पे मेरा क्या है, 1 है, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ। b2 मेरा है -3 एंड c1 है मेरा -7 और c2 है मेरा -11। ठीक है, वैसे c1 मेरा है -7 और c2 है मेरा -11 और a1 मेरा है 1 और a2 मेरा क्या है 2। उसके बाद a1 मेरा है 1 और a2 मेरा क्या है 2 और b1 है मेरा 1 एंड b2 है मेरा -3। ऐसे हमने वैल्यू लिख ली। अब जैसे हम वैल्यू लिखेंगे, अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, b1 c2। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन b1 c2। अब b1 क्या है 1, c2 है -11, 1 × -11, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 × -11 और बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 का 21, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 -3। ये हमारा x के नीचे वाली वैल्यू आ गई। अब हमने y के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, y
अपॉन में क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -7 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन 1 इंटू -11, 1 इंटू -11, यहाँ तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा टर्म आती है, कांस्टेंट वाली टर्म आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 अपॉन, अब कांस्टेंट वाली टर्म देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू -3, बीच में माइनस का साइन, देन 1 इंटू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो 1 इंटू 2 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम कर लेते हैं क्या, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 इंटू -11 क्या आ जाएगा, -11। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन, 7 3 का 21, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन, अब यहाँ पे क्या है, 7 2 का 14, बट माइनस का 14 आएगा क्योंकि हमारी एक वैल्यू क्या है, माइनस की है, और यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस का साइन, 1 इंटू -11। अब यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा, माइनस का 11, क्योंकि एक टर्म जो पॉजिटिव है, दूसरी क्या है, नेगेटिव है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टर्म मिलेगी वो नेगेटिव में मिलेगी। क्लियर है, यहाँ पे इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है, 1 इंटू -3, -3 माइनस 1 2 का 2, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा आ जाएगा, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, तो यहाँ पे 21 प्लस 11 कितने हो जाएंगे हमारे, माइनस के 32। क्लियर है। अब y अपॉन, अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब यहाँ पे माइनस का 14 और प्लस के 11, मतलब आपको क्या निकालने हैं यहाँ पे, -14 और प्लस के 11, 11 में से 14 निकालने हैं, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। अब दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है हमारे पास, ये वाली है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है, सॉरी 14 में से 11 निकालेंगे तो 3 होते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, अब 1 अपॉन माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस का 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। पहले इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। तो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ x अपॉन -32 इक्वल टू 1 अपॉन -5। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना तो ये टर्म इधर चली जाएगी। x मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के 32 अपॉन माइनस के 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कैंसल। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो मेरी क्या आ गई, वो आ गई मेरी 32 अपॉन 5। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। वैसे हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, सॉरी y अपॉन क्या है, -3, और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 1 अपॉन -5। ये टर्म इस साइड चली जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। ठीक है, आपको इसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने इतने मेथड करा दिए हैं, अब जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल आएंगे तो हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन आया है, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर बोला गया है कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। अगर पर्टिकुलर आपको मेथड का बताया गया है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, तब तो आपको भाई यही मेथड लगाने पड़ेंगे जो बोला जाएगा। अगर आपको सिंपली बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपको 3 में से जो भी मेथड इजी लगता है वही आपको लगाना है। देन आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।